आज हम सीखेंगे कि हुंडई में पीपीएनआई का डैशबोर्ड डेटा किस तरह से निकाला जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसे स्कोप में कैसे अपलोड करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इशू रिपोर्ट, बिलिंग रिपोर्ट और जॉब कार्ड ओपन रिपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो डिपो से हमें वो दो रिपोर्ट मिल जाएंगी, जो इशू रिपोर्ट है और जो बिलिंग रिपोर्ट है। तो इन दो रिपोर्ट को हम कैसे डिपो से निकालेंगे वो आज हम सीखते हैं। सबसे पहले आप डिपोस को लॉगिन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद हमें लेफ्ट मेन्यू में जाना है। लेफ्ट मेन्यू में जाने के बाद रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद DP49 करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले इशू रिपोर्ट की। क्लिक करने के बाद 08 वर्कशॉप ARR डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें सिर्फ एक दिन की इशू रिपोर्ट की जरूरत होगी। इसी तरह एक दिन की बिलिंग रिपोर्ट और जॉब कार्ड। तो सबसे पहले हम एक दिन की इशू रिपोर्ट यहां पर निकालेंगे। तो वो दिन हमें सिलेक्ट करना है आज की दिन से पहले का दिन, मतलब यस्टरडे की रिपोर्ट हमें निकालनी है। तो जैसे आज 5 जुलाई है तो मैं 4 जुलाई की रिपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा। डेट मेंशन करने के बाद कैटेगरी में पार्ट सिलेक्ट करूंगा और एक्सेल डाउन कर दूंगा। एक्सेल डाउन करने से ये रिपोर्ट मेरी एक्सेल में एक्सपोर्ट होकर मेरे सामने आ जाएगी। तो रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। इसे हम सिंपल डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। इसका नाम मैं रखूंगा इशू रिपोर्ट ऑन 4 जुलाई। इस रिपोर्ट के बाद हमें दूसरी रिपोर्ट की जरूरत है, जो है बिलिंग रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हमारी इन्हीं ऑप्शन में से 0502 WS रजिस्टर्ड डिटेल से निकलेगी। इस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे। यहां भी हमें एक दिन पहले की डेट मेंशन करनी है। 4747 होने के बाद कैटेगरी में पार्ट सिलेक्ट करेंगे और एक्सेल में इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करेंगे बिलिंग रिपोर्ट के नाम से। यहां हमारा डिपोज का काम खत्म होगा। इशू रिपोर्ट और बिलिंग रिपोर्ट निकालने के बाद अब हमें तीसरी रिपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो कि जॉब कार्ड ओपन रिपोर्ट होगी। इसके लिए हमें NDMS सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। यहाँ हमें लॉगिन पासवर्ड सिंपल यहाँ डालना है। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद हमें इस टूल पर जाना है। उसके बाद रिपेयर ऑर्डर पर क्लिक करना है। रिपेयर ऑर्डर लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें लास्ट 6 मंथ की रिपोर्ट की ज़रूरत होगी और स्टेटस में जॉब कार्ड ओपन हमें चाहिए होगा। तो 5 जुलाई से 5 जून तक की मैं एक रिपोर्ट निकालूंगा। स्टेटस में सिंपल ओपन पकड़ेंगे। और यहां हम इसको 300 कर देंगे। ये नंबर ऑफ लाइंस हैं कि 50 चाहिए या 100 चाहिए या 300। तो मैक्स पर क्लिक करके 300 एक ही शीट में हमारी आ जाएंगी। तो ये 87 लाइंस हैं, जो कि लास्ट 1 मंथ में ओपन है हमारी।
इसे हम सिंपल एक्स पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में रिपोर्ट आ जाएगी। एक्सेल करने के बाद इसे सिंपल डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। अब 5 जून के बाद 5 मई से 5 जून का डेटा हमें चाहिए होगा। इसी तरह हम लास्ट 6 मंथ की रिपोर्ट निकाल लेंगे, जो कि जॉब कार्ड स्टेटस ओपन में हमें निकालनी है, और उसी डेटा के नीचे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे अप्रैल, तो इसी तरह हम लास्ट 6 मंथ का डेटा एक्सपोर्ट करके एक्सेल में रख लेंगे, जो हमें पीपीएनआई डैशबोर्ड में मदद करेगा। तो यहाँ हमने तीनों डेटा को एक्सपोर्ट कर लिया है, बिलिंग रिपोर्ट, इशू रिपोर्ट और रिपेयर ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद हमारा जीडीएमएस और डीपोस का काम खत्म होता है। तीनों रिपोर्ट निकालने के बाद अब हम सीखेंगे स्कोप में डेटा किस तरह से अपलोड करना है और इसका एक स्पेशल फॉर्मेट क्या है। तो स्कोप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्शन में जाएंगे, जॉब कार्ड क्लोजर। यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, अपलोड एक्सेल फाइल और अपलोड एक्सेल फाइल में हमें वो शीट अपलोड करनी है जो हम फॉर्मेट में रेडी करेंगे, और अपलोड पर क्लिक करके हमारा वो फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा जिसमें हमें डेटा पेस्ट करना है। तो इसमें हमें दो शीट नज़र आएंगी। पहली शीट है जिसमें हमें इशू डेटा डालना है, और दूसरी जो शीट है इसमें हमें डालना है जॉब कार्ड ओपन डेटा। तो सिंपल इस डेटा को डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। तो हमारे पास डेटा और फॉर्मेट दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब हमें स्कोप में इसे अपलोड कैसे करना है